दोस्तों, हर देश अपने साथ एक खूबी लेकर बैठा है। कोई टेक्नोलॉजी में विकास कर रहा है तो कोई डिफेंस में, लेकिन इन सब में एक देश है पाकिस्तान, जिसको मजा आता है अपनी खिल्ली उड़वाने में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान अपने बेतुके के बयानों के साथ सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे सुनने के बाद जहां एक तरफ पाकिस्तानी नागरिक तो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, लेकिन वहीं पूरा विश्व उन पर हंस रहा है। आप सभी ने अक्सर हमारी वीडियोस में देखा होगा कि हम पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर काफी कम चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी हो जाती है। आखिर क्या है ये बयान और किसके द्वारा दिया गया है, ये आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा भारत के BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जिसे सुनने के बाद हर कोई पाकिस्तान पर हंस रहा है। और ये दावे पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई की एक स्पीच में किए गए हैं। आपको बता दें कि खालिद किदवई नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी NCA के सलाहकार हैं और इन्हें 1971 की जंग में भारतीय सेना द्वारा पकड़ लिया गया था, जिस वजह से ये भारत में 2 साल की सजा भी काट चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन्होंने अपने बयान में एकदम इतराते हुए कहा है कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल है भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हरा सकती है। किदवई अपने भाषण में जिन बैलिस्टिक मिसाइल्स की ओर इशारा कर रहा था उनमें से एक है अबाबील, जो पाकिस्तान द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कहा जाता है कि अबाबील मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। आपको बता दें कि MIRV एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत एक ही मिसाइल कई वारहेड ले जाने में सक्षम हो जाती है और हर वारहेड कैपेबल होता है अलग अलग लोकेशन पर इंडिपेंडेंटली टारगेट करने में, और वह भी एक ही समय पर। अबाबील मिसाइल पर खालिद के दावे थे भारत के BMD सिस्टम को अपने इस मिसाइल से ही तबाह कर देंगे, लेकिन वह ये भूल गए कि भारत का BMD वही सिस्टम है जिसका फेज 1 भारत बना भी चुका है, और इससे पाकिस्तान तो छोड़ो चीन भी खौफ खाता है, क्योंकि भारत का BMD सिस्टम इस MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइलों को उनके वारहेड निकलने से पहले ही खत्म कर सकता है। लेकिन एक डिबेट का मुद्दा अबाबील मिसाइल की MIRV कैपेसिटी की इफेक्टिवनेस का भी है, क्योंकि ये मिसाइल अब तक काफी सारे फेल टेस्ट कर चुकी है और साथ ही साथ ये अब तक अपने टेक्निकल इश्यूज भी रिजॉल्व नहीं कर पाई। अबाबील मिसाइल एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको MIRV टेक्नोलॉजी के साथ बनाना एक बेवकूफी है, क्योंकि MIRV टेक्नोलॉजी उन मिसाइल में बेहतर चलती है जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा की हो, न कि अबाबील जैसी कम रेंज वाली मिसाइल में। ऐसे में खालिद के ये बयान की वे अपनी पाकिस्तानी मिसाइल से भारत का BMD सिस्टम उड़ा सकते हैं, ये काफी हास्यजनक है। और इसी स्पीच में खालिद द्वारा कुछ ऐसी जानकारियां भी बाहर आई जिन पर एक नजर मारना तो बनता है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान अब टैक्टिकल वेपन यानी छोटे परमाणु बम और परमाणु सुरंगें बना रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा वह अपना न्यूक्लियर ट्रायड भी मजबूत कर रहा है। यह सब जानकारी इन्होंने ही अपनी स्पीच में दी है। पाकिस्तान इस साल परमाणु परीक्षण की 25th एनिवर्सरी मना रहा है। खालिद किदवई ने अपनी स्पीच के जरिए ये संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान का फोकस अपने न्यूक्लियर ट्रायड पर है। परमाणु हथियार को जमीन से, मिसाइलों के जरिए हवा से, लड़ाकू विमानों के जरिए और समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागने को ही न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। खालिद ने कहा था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ट्रायड की नीति में 0 मीटर रेंज से लेकर 2750 किलोमीटर तक परमाणु हमला करने की क्षमता और विनाशकारी परमाणु बम शामिल है। यानी पाकिस्तान के पास भारत के अंडमान एंड निकोबार तक वार करने वाले परमाणु मिसाइल मौजूद है, जिसमें शाहीन 3 सबसे ज्यादा मेन है। इसकी टेस्टिंग पाकिस्तान ने 2015 में की थी। इसके अलावा पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में 60 किलोमीटर रेंज वाली नस्त्र मिसाइल है। 0 मीटर रेंज वाले हथियार का मतलब है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भीषण विनाश की कैपेबिलिटी रखने वाले न्यूक्लियर वेपन स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल 2 तरह के होते हैं। स्ट्रेटेजिक वेपन भारी भरकम होते हैं और लंबी दूरी तक तबाही मचा सकते हैं, तो वहीं टैक्टिकल वेपन कम वजन की होते हैं और कम दूरी में ही अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे वेपन भी बनाए जा चुके हैं जो कि दोनों ही यानी स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल तरीके से काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका का B-61 परमाणु
परमाणु बम। हालांकि इसका इस्तेमाल अभी तक किसी भी युद्ध में नहीं किया गया है। खालिद के 0 मीटर वाले बयान को एक्सपर्ट्स टैक्टिक वाले वेपन से ही जोड़कर देख रहे हैं। खालिद अपनी स्पीच के जरिए ये बताना चाह रहा है कि अब पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम किसी भी देश से नहीं डरता, बल्कि वह समय के साथ काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। जिसमें उन्होंने कई बेतुके की बातें भी कही, लेकिन वही उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल हुई ऐसे मिसाइल और वेपन के बारे में जानकारी दी जिसके थ्रू वे भारत और बाकी देशों के आगे अपनी परमाणु क्षमता और अपने वेपन्स और मिसाइल के ढींगे हाँक सके। लेकिन वही उनके बयानों ने उल्टा उनको एक कॉमेडी का विषय बना दिया है। अब दोस्तों, पाकिस्तानी हथियार कैसे हैं और इनके जवाब में भारत के पास कितने विनाशकारी हथियार मौजूद है, ये सब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत हर एक क्षेत्र में पाकिस्तान से कोसों आगे है और भारत की बराबरी करने में पाकिस्तान को 100 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। लेकिन उसके बावजूद वो भारत की बराबरी नहीं कर सकता। हालांकि खालिद के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।